Welcome back, friends. Welcome back. Match number 58 between Punjab Kings and Mumbai Indians. ठीक है। इस मैच पे तो डिस्कस करेंगे हम, लेकिन इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। वो ये मेरे जहन में लास्ट जब मुंबई जीत रही थी ये मैच, जब जीती थी ये मैच, लास्ट वो मोमेंट तक नहीं आया था जब वो लास्ट बॉल डाला जा रहा था। ठीक है। उसके बाद जो जो सेलिब्रेशन हुआ ना, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस उठे हैं। मैं ऑनलाइन भी देख रहा था सबकी, भाई सबको ये बात खटकी है। मैं बस सोच रहा था खाली मेरे को ये थोड़ा ऑड लग रहा है कि सच में कुछ ऑड है, लेकिन एक्चुअल में सबको ये बात खटकी है। ठीक है। तो ठीक है, पहले एक मैच के एक 2 मिनट मैच के बारे में बात कर लेते हैं, क्या हुआ पूरा लेखा जोखा बात कर लेंगे, उसके बाद उस टॉपिक पे आते हैं। ठीक है। जो इस आज के वीडियो का सेंटर रहेगा, नॉट ओनली दी मैच रिव्यू के बारे में बात करेंगे। पहले पंजाब बैटिंग करते हुए 200 मारती है 20 ओवर्स में, विच इज़ आई थिंक गुड स्कोर। 200 इज ऑलवेज एनी डे इज अ गुड स्कोर। ठीक है। प्रभसिमरन सिंह बेहतरीन फॉर्म में अपने करियर के बेहतरीन फॉर्म में उन्होंने 57 मारे। एट द एंड ऑफ द उनके इनिंग्स में थोड़े स्लो हो गए थे वो, लेकिन जैसे स्टार्ट दिया था हमें लग रहा था एक बड़ा स्कोर मारेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कैच आउट हो जाते। उसके बाद कोई बैट्समैन इतना कुछ बड़ा क्लिक नहीं किया। वो शार्दुल ठाकुर का वो स्पेल, उस ओवर में 2 विकेट आना और उसके नेक्स्ट ओवर में भी 1 विकेट आना, पूरे क्रम्बल कर गई पंजाब, एक तरह से पूरा क्रम्बल कर गई। आई थिंक पंजाब का स्ट्रेंथ ही चेसिंग है, बैटिंग फर्स्ट उनका स्ट्रेंथ नहीं है। एंड वो आज के मैच में भी दिखा, क्योंकि एक बार वो क्रम्बल करना स्टार्ट कर देते हैं, वो रिकवर नहीं कर पाते उसमें से। अजमतुल्ला ओमरजाई ने एक क्विक फायर पारी खेली थी एट द एंड ऑफ द इनिंग्स, 38 ऑफ 17 बॉल्स, जो कि प्रभसिमरन के बाद वही एक अच्छा स्कोर था, हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट स्कोर था बाय बैट्समैन। सो ऑन दिस बेसिस पंजाब ने एक 200 का स्कोर अचीव कर लिया था, which is I think a good score, I would say defendable score। and मुंबई जिस हालत में है, मुंबई कैन चेस एनी स्कोर, लेकिन जिस हालत में मुंबई इस सीज़न में है, तो मुझे लग रहा था कि भाई शायद पंजाब आज फाइनली वो कर्ज तोड़ जाएगी, वो जीत जाएंगे मैच, क्योंकि लगातार वो 4 मैच हार रहे हैं, तो शायद अभी जीत जाएंगे। बॉलिंग की बात करें मुंबई इंडियंस की, तो दीपक चहर ने एक डिसेंट बॉलिंग किया। दीपक चहर आई थिंक यार, इवन जब वो चेन्नई में थे ना, वो एक सीजन शायद कुछ अच्छा किया था उन्होंने, एक सीजन वो भी शायद इंजरी के कारण बाहर चले गए थे। ठीक है। उसके अलावा उनका कोई परफॉर्मेंस एक कंसिस्टेंसी नहीं रही थी, ऊपर नीचे रहा था। जसप्रीत बुमराह, आज भी विकेट नहीं मिला जसप्रीत बुमराह को, बट शार्दुल ठाकुर का वो स्पेल बेहतरीन था। आज का दिन शार्दुल ठाकुर का था। मेरे हिसाब से मैन ऑफ द मैच शार्दुल ठाकुर को जाना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली तिलक वर्मा को मिला। शार्दुल ठाकुर अपने 4 ओवर्स में 39 रन दिए, 4 विकेट लिए विद एन इकोनॉमी रेट ऑफ 9.8। मुझे लगता है वो चारों बहुत इंपॉर्टेंट विकेट था। उसमें जो एक ओवर में 2 विकेट आए, वो तो डेफिनेटली वो टर्निंग पॉइंट था मैच का, एकदम मैच पलट गया। श्रेयस अय्यर का वो बोल्ड उन्होंने किया था, सुपर बॉल था वो। जिन्होंने नहीं देखा, प्लीज़ ये वाला हाईलाइट जाके ज़रूर देखिएगा। और अगर बैटिंग की बात करें, हमारे इम्पैक्ट प्लेयर, हमारे पूर्व कप्तान रोहित शर्मा इतना चले नहीं, रन बॉल खेल रहे थे, अभी तक वो फ्लो आया नहीं है। एक ज़रूर 2 छक्के लगाए थे, लेकिन बहुत डॉट बॉल्स खेले। उन्होंने 25 ऑफ 26 बॉल्स मारे। फिर एक बेहतरीन बॉल चहल के बॉल पे बोल्ड हो गए थे। रियन रिकल्टन, मैन ही ब्लास्ट, क्या फ्लायर ओपनिंग दिया था मुंबई इंडियंस को। 48 ऑफ 23, बेहतरीन वो पावर प्ले का पूरा यूज़ किया उन्होंने। और जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, 2 बॉल
6.2 ओवर था तब सब आउट हुए थे, हाँ इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 6.2 था और रिकल्टन आउट हो गए। उसके बाद तिलक वर्मा और रुदरफोर्ड ने मैच संभाला और फिनिशिंग किया था विल जैक्स ने। डेफिनेटली अच्छा खेला तिलक वर्मा, 75 ऑफ 33 बॉल्स नॉट आउट रहे, 227 के स्ट्राइक के साथ सुपर, इसीलिए उनको मैन ऑफ द मैच गया था। सिर्फ 4 ही विकेट गिरे थे मुंबई इंडियंस के लिए। सो बॉलिंग की, अगर पंजाब की बॉलिंग की बात करें तो इतना कुछ है नहीं बात करने के लिए। उमर जाय का दिन डेफिनेटली आज अच्छा था, उन्होंने बैटिंग से भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, बॉलिंग में भी अपने 4 ओवर्स में 36 रन दिए, 2 विकेट भी लिए थे, ठीक है। सो वो भी एक, अगर शायद पंजाब जीते तो शायद उमर जाय को मैन ऑफ द मैच मिलता, आई फील, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुंबई इंडियंस जीत गए। तो यहाँ तक ओके, यही मैच ओवरव्यू है, सब हो गया। जब वो विनिंग शॉट पड़ा गया था, ठीक है, अभी मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं बात करता हूँ कि मेरा किस चीज़ पे बात करना था। जब विनिंग शॉट लास्ट 1 रन चाहिए था, कुछ ऐसा कुछ था, उन्होंने तिलक वर्मा ने 6 मारा, 69 से 75 चले गए थे वो, ठीक है। उसके बाद जो तिलक वर्मा का यूजुअल सेलिब्रेशन होता है, उनका जो सिग्नेचर स्टेप होता है, ऐसे करके ऐसे करते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह करते हैं, और इतना एनर्जी था उस सेलिब्रेशन में। अभी मेरे को ना इस सोच में डाल देता है, जो रिफ्ट है मुंबई इंडियंस के कैंप में, कुछ रिफ्ट है, ये तो क्लियरली सबको अभी तक पता चल चुका है, ठीक है। और ये रिफ्ट स्टार्ट हुआ कब? 3 साल पहले, जब रोहित शर्मा को कैप्टनसी से हटाया गया था, तब ये रिफ्ट स्टार्ट हुआ था। तब रूमर्स आई कैंप में, ऐसे डिवाइड हो गया, ऐसे हो गया, वो हो गया, ठीक है। तो अभी जिस पोजीशन में मुंबई इंडियंस है, पुरानी बातें छोड़ दें, सिर्फ इस मैच की बात करते हैं, और इस मैच का कॉन्टेक्स्ट में देता हूँ। मुंबई इंडियंस वॉज द फर्स्ट टीम टू एलिमिनेट, ठीक है, एलिमिनेट हो चुकी है। अभी जो मैच खेल रहे हैं वो बस प्राइड के मैचेस हैं, ठीक है, प्लेइंग फॉर द प्राइड जैसे बोलते हैं। एक बार टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं तो प्लेयर्स सब बोलते हैं प्लेइंग फॉर द प्राइड, ठीक है, उसके लिए खेल रहे हैं। सब फॉर्मेलिटी वाले मैचेस है, तुम हारो जीतो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई टेबल में कुछ नहीं होगा, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, दैट्स ऑल, यू आर डन फॉर दिस सीजन, ठीक है। और तुम्हारे जो करंट कप्तान थे इस सीजन के, वो चले गए हैं, वो कैंप दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और रूमर्स हैं, बात हो रही है, ऑनलाइन में बात हो रही है, रूमर्स हैं कि कुछ रिफ्ट है, मुंबई इंडियंस रिफ्ट है, डाउनफॉल मुंबई इंडियंस वैसे ही चल ही रहा है, डाउनफॉल चल रहा है, तुम्हारा कैप्टन नहीं है। जो उसके बाद सूर्य कुमार आया तो वो कैप्टन भी अभी नहीं है, अभी तीसरा कैप्टन आया है, एक ही सीजन में तीसरा कैप्टन आ रहा है, ठीक है। ये लास्ट हुआ था 2008, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2008 में हुआ था, उसके बाद अब हो रहा है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में सबको लग रहा है कि कैंप बटा हुआ है, हार्दिक है इसलिए परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ये है। जैसे ही नया कप्तान आया, ऐसे जीत के ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं कि भाई प्लेऑफ्स पहुंच गए, क्वालिफायर 1 जीत गए, फाइनल्स पहुंच गए, या कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच जीत गए, एक टर्निंग मैच था, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच तक जीत गए, टीम फंसी हुई थी वहां से निकाल के ले गए आगे, ये सब कुछ भी नहीं था। आज उन्होंने उनके बल्ले से रन निकला और उन्होंने सेलिब्रेट केक कर दिया। आई थिंक जब बाहर वालों को देखने में इतना ऑड लग रहा है, तो आई डोंट नो हाउ कैन एक प्लेयर में इतना कर्टसी नहीं है, या इतना अवेयरनेस नहीं है कि कैसे प्रोजेक्ट होगा बाहर, ठीक है। एक ग्रुप में एक विचार का मतभेद होना, कंप्लीटली एग्री, ठीक है। ज़रूरी नहीं है हर कोई एक ग्रुप में सेम तरीके से सोच रहा हो, विचार में मतभेद हो सकता है, ठीक है। जो भी है, कुछ भी है, वो ग्रुप के अंदर होना चाहिए, कैंप के अंदर होना चाहिए, अपने पूरे स्क्वाड के, अपने टीम के बीच में होना चाहिए, ठीक है। जैसे ही इतने बातें फैलती है कि टूट गई है ये, तो मुझे सोचने पर मजबूर कर देता है इस सेलिब्रेशन की बात, कि सच में क्या हार्दिक है कैप्टन इसीलिए लोग नहीं परफॉर्म करते थे, या फॉर सेक परफॉर्म करते थे, या मियर कुछ इधर उधर कुछ मैचेस में परफॉर्म करते थे ताकि उनकी सीट बची रहे, उनका प्लेस बचा रहे टीम में, और लेकिन टीम एज अ टीम वो प्रोग्रेस नहीं कर पाए सीजन में,
तो ये सब क्वेश्चंस पे ना ये ऐसा सेलिब्रेशन ये सब क्वेश्चंस रेज करता है, ठीक है। अभी कोहली ने पिछले मैच में आरसीबी के मैच में कोहली ने भी सेंचुरी मारा, उनका सेलिब्रेशन जाके देखिए, जबकि वो टेबल टॉपर्स हैं, ठीक है। उनका सेलिब्रेशन सेंचुरी मारने के बाद इतना एक्साइट नहीं हुए वो, ठीक है, जितना ये 75 मार के इतना खुश हो रहे हैं, जबकि इनकी टीम एलिमिनेट हो चुकी है। इनका कैंप में पता नहीं कुछ तो इश्यूज चल रहे हैं। तीसरा कैप्टन है, एक ही सीजन में तीसरा कैप्टन आ गया। पहला कैप्टन दिख ही नहीं रहा है, इंजरी हो ना हो लेकिन बैठ तो सकते हैं, दिख ही नहीं रहे हैं, ठीक है। जो आपके मुंबई इंडियंस को नीचे से थे टॉप तक बनाया कि एक मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइज बनाया, वो कप्तान बाहर बैठे इम्पैक्ट प्लेयर की तरह खेल रहे हैं। इतने सारे जब चीज़ें चल रहे हैं ना, ऐसे सेलिब्रेशन मेरे को बहुत और लग रहा है कि भावनाओं में बह गए, या बहुत टाइम से इनके अंदर बड़ा पड़ा था, या ऐसा है कि फाइनली ये फ्री हो गए कि भाई हाँ, अभी ये कैप्टन बन गया है, बुमराह कैप्टन बन गया है, वो कैप्टन बन गया, अभी खेलेंगे, अभी पूरी जान लगाएंगे, अभी वापस ऐसे मुंबई इंडियंस खेलेंगे करके। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो भयंकर इश्यू है मुंबई कैंप में। आई रियली विश कि भाई थिंग्स सब ठीक रहे। और ऐसे वक्त पर मैं तो भाई आज मुझे तो हार्दिक पांड्या के लिए बहुत कंडोलेंसेस, हार्दिक पांड्या के लिए बहुत दया आ रही है, बहुत कि भाई सर कुछ पूरी गलती उसकी नहीं है, कोई उसको जितना उसको ट्रोल करा गया था जब वो पहली बार कैप्टन बन के आए मुंबई इंडियंस के, वो डिजर्व नहीं करते थे वो तब। वो तो चलो उसके बाद वर्ल्ड कप जीत लिया, हमने सब ने वो मान लिया कि भाई नहीं करना चाहिए, लेकिन वापस जब आईपीएल शुरू हुआ वापस चालू हो गए। चाहे वो इंटेंसिटी पहले जितनी नहीं थी, कम थी, लेकिन चल रही थी। लेकिन अभी ऐसे माहौल में ऐसे सेलिब्रेशन जब देख रहा हूँ ना, एक इंडिविजुअल मतलब तुमको टीम का जीत से ज़्यादा इंडिविजुअल माइलस्टोन अचीवमेंट वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस करता है। कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं मेरे दिमाग में ऐसे जब टीम ऐसे कॉन्टेक्स्ट में फंसी है, ठीक है। मैं तो वही हार्दिक की साइड हूँ यार, कुछ तो जोड़ हुआ हार्दिक को, सपोर्ट नहीं मिल रहा है प्लेयर से, मुझे तो यही लग रहा है आज के वो सेलिब्रेशन के साथ। आपको क्या लग रहा है? प्लीज़ कमेंट्स करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ अपने थॉट्स शेयर करिए, एंड डेफिनेटली हाईलाइट्स देखिए, वो सेलिब्रेशन देखिए, फिर आपको भी लगेगा हाँ भाई कुछ तो निखिल शायद सही कह रहा है, कहीं ना कहीं तो दिमाग में तो आ रहा है कि भाई कुछ हो रहा है क्या, ठीक है। So that's it from today's match. As a CSK fan, I'm happy that कि पंजाब हार गई है। Given the context of the points table right now, जैसे standings हैं उस हिसाब से वैसे तो इस सीजन में पंजाब और चेन्नई को ही सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेकिन पंजाब हारने से, क्योंकि अभी आगे कल का मैच अगर चेन्नई जीत जाए तो वी आर इनटू टॉप 4, स्टिल नॉट क्वालिफाइड येट, लेकिन क्लोज आ गए, क्वालिफाई के चांस और ज़्यादा हो गए। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट कल लखनऊ और चेन्नई का मैच है, होपफुली we'll meet you. I will see you all in that video. Please do subscribe and comment your thoughts. Bye.